नमस्कार दोस्तों, मैं राम नरेश। आपसे मैं इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ। मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं हूँ। मैं यहाँ कोई मनोरंजन की बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक क्लियर टारगेट है, मेरा एक उद्देश्य है इस देश को हज़ारों साल तक के लिए सुरक्षित रखना। मुझे कोई सत्ता से मतलब नहीं है, किसकी सत्ता किसकी सरकार है, मुझे किसी से मतलब नहीं। ना मैं कोई मोदी योगी का भक्त हूँ, ना कोई अंधभक्त हूँ। अच्छे काम को अच्छा, बुरे काम को बुरा कहने की मेरी आदत है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं मगर उनके सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इस देश को आज के समय सबसे बड़ा खतरा है हिंदुओं की गिरती हुई आबादी से। और हिंदुओं की गिरती हुई आबादी सबसे बड़ा खतरा क्यों है? देखो, अफगानिस्तान में हिंदुओं की आबादी गिरी तो ना कोई सिख सुरक्षित रहा, ना कोई जैन सुरक्षित, ना कोई ईसाई सुरक्षित, और भी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं वो भी सुरक्षित नहीं। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक बहुसंख्यक मतलब कम से कम 80% है, तो तब तक सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई सब सुरक्षित हैं। संविधान भी इसमें कब तक सुरक्षित है? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आरक्षण, लोगों को लगता है आरक्षण अमर है, आरक्षण भी सिर्फ तब तक ही सुरक्षित है तब जब तक हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू हिंदू होके रहे। ऐसे वो हिंदू हिंदू का होना जरूरी है, तब तक ही इसमें देश में संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र कब तक सुरक्षित है इस देश में? कब तक है? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इस देश का जिस तरीके से हिंदू घट रहा है, आज के समय हिंदुओं की आबादी घट रही है, और घटने का मुख्य कारण क्या है? हिंदुओं की शादियां लेट हो रही हैं। शादियों की जो औसत है जो वो 30 के भी ऊपर चली गई है। हिंदुओं की शादियों के होने के बाद सक्सेस रेट बहुत कम बचा है। बहुत सारी शादियां टूट जा रही हैं, बच्चे हो ही नहीं पा रहे हैं, पहले ही तलाक हो जा रहा है। और दूसरी बात, जिनके बच्चे हो रहे हैं उनके बच्चे बच्चे इतने लेट हो रहे हैं कि 40 साल की पति पत्नी हो जा रहे हैं तब उनका पहला बच्चा हो रहा है। हिंदुओं की शादी के सक्सेस रेट घट गए हैं। सरकार को समाज में ये सब होते हुए पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। हमारे मोदी जी पिछले 10-11 साल से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। भगवान जाने कौन सी पट्टी उनकी आंख पे बनी हुई, उनको दिखाई नहीं दे रहा। बट देश में ये सब हो रहा, अगर उन्हें दिखाई दे रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं लेके आ रहा है? अगर आप एक बार कल्पना कीजिए, कश्मीर अगर हिंदू बहुसंख्यक होता तो क्या कश्मीर में आतंकवाद होता? नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में अगर हिंदू बहुसंख्यक होता तो क्या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होती? नहीं होती। हिंदू जहाँ घटा है वहाँ ही प्रॉब्लम्स हुई हैं। आप गुजरात गुजरात में आतंकवाद क्यों नहीं है? गुजरात में आतंकवाद क्यों नहीं है? राजस्थान आतंकवाद क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अच्छी मेजोरिटी चाहिए हिंदुओं की, तगड़ी, 90% से ऊपर। और हिंदू आज हो गया 75% से कम पूरे देश में। आपको हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने पे सरकार को काम करना होगा। हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देनी होगी। एक बच्चा पैदा करने पे हिंदुओं को 5 लाख रुपए तक की कम से कम सहायता राशि देनी होगी। हर हिंदू को कम से कम, हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने तक हर बच्चे पे 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देनी होगी सरकार को। आज के टाइम पे अगर सरकार ने ये नहीं किया तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। मोदी जी को एक योजना लेके आनी चाहिए, बहुसंख्यक आबादी प्रोत्साहन योजना। बहुसंख्यक आबादी प्रोत्साहन योजना लेके आओ, जिसमें आबादी बढ़ाने के जो जो तरीके होते हैं उन पे सब पे काम करो। बच्चे ज़्यादा पैदा करने पे पैसा दो। बहुसंख्यक वर्ग का लड़का किसी दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग की लड़की से शादी करता है तो उसे पैसा दो, योजना लेके आओ इसके लिए। ये इसके उपाय हैं। और भी उपाय होते हैं, जैसे देखो 2 उपाय ये हो गए। और तीसरा उपाय ये है कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करके बहुसंख्यक बनता है, मतलब हिंदू बनता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि दो। ऐसे अगर आप प्रोत्साहन राशि नहीं दोगे तो कोई क्यों करेगा? हिंदुओं को विशेष अधिकार दो ताकि लोग हिंदू बनने में लोगों को फ़ायदा देखे, लोग हिंदू बने ज़्यादा से ज़्यादा।
अपने आप को हिंदू बनने पे गर्व फील हो, कुछ लोगों को फ़ायदा भी दिखे। भाई जब जब जिस देश की सरकार होती है वो फ़ायदा देता है। अगर आपको इस देश को बिल्कुल इसकी जो शांति व्यवस्था है उसको सस्टेन रखना है, बिल्कुल बनाए रखना है अच्छे तरीके से, तो आपको हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत 80 से ऊपर ले जाना पड़ेगा। आपको हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत 80 से ऊपर ले जाना पड़ेगा। आप जहाँ जहाँ हिंदू 80% से 90% से ज़्यादा है, वहाँ देखो वहाँ समस्याएं नहीं होती हैं। सॉल्यूशन है ये। उसके सॉल्यूशन क्या है? आबादी हिंदुओं की बढ़ाओ। हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के जो जो तरीके होते हैं उन सब पे काम करो, उन्हें प्रोत्साहित करो, ऑटोमेटिक आबादी बढ़ेगी। 10 साल में अगर मोदी जी ये सारे तरीके लागू कर देते तो अब तक जो हिंदुओं की गिरती हुई आबादी है वो गिरना बंद हो जाती। मैं इस तरह के टॉपिक्स पे चर्चा करता रहूँगा। आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरा समर्थन करें, मेरी वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो चल जाए, मेरी कमाई हो जाए, मुझे कमाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस देश की भलाई से फ़र्क पड़ता है। इस देश की सिर्फ भलाई होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आपके बच्चों का भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य, सबका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। आप आज अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद खरीद के रख लेते हो, मुझे आपके भविष्य की चिंता है कि कहीं अफ़गानिस्तान की तरह आपको छोड़ के ना भागना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी कॉलोनी में मकान ले लोगे और आपके मकान के रेट बढ़ेंगे आगे चल के भविष्य में, उस कॉलोनी में अगर 10 कुछ खराब लोगों ने मकान ले लिए, खराब मतलब जिनको आतंकवाद पे भरोसा है, जिनकी विचारधारा थोड़ी गड़बड़ है, तो उस कॉलोनी, पूरी कॉलोनी के रेट गिर जाते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। आपकी जो आज जो तुम हिंदू प्रॉपर्टी बना रहे हो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कब से इसके रेट डिक्लाइन होना चालू हो जाएंगे कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने अभी एक देखो, जहाँ इंसर्जेंसी आ जाती है वहाँ के लोगों के प्रॉपर्टी के रेट में सब पानी के भाव हो जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल देख लो आप। बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं का। भाग के कहाँ जाओगे? भारत में भी आ गए, अगर वो भारत में वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, कौन पूछ रहा है उन्हें? यहाँ क्या मिलेगा उन्हें? यहाँ नागरिकता भी नहीं मिलने वाली। यहाँ बड़ी मुश्किल से नागरिकता मिलेगी 12 साल बाद। जो CA अमेंडमेंट एक्ट है उसमें सिर्फ 2014 तक का हिंदू जो आ चुके हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद आए वाले को तो वेट करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। CA में भी मोदी जी को ये अमेंडमेंट करना चाहिए था, कोई हिंदू अगर भारत में आता है, किसी भी देश से आता है, तो सिर्फ उसको, किसी भी देश से नहीं मतलब इन देशों से आता है, तो सिर्फ उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदू है। जैसे ही उसका ये कंफर्म हो जाएगा कि वो हिंदू है, एफिडेविट देगा और सब कुछ करेगा, उसका कंफर्म होगा उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, तो उसे तुरंत नागरिकता देनी चाहिए थी। आप खुद खतरे में हो, इससे देश का भला है। देश का भला होगा ना कि उस शरणार्थी का। देश का भला ऐसा होगा कि आपकी आबादी बनी रहेगी। आपको आपकी आबादी आज़ादी के टाइम पे 84% थे हिंदू, इनको 84 से ऊपर ले जाने की ज़रूरत है जी, घट के 75-70 हो गए। तो दोस्तों धन्यवाद। बात समझ में आए सपोर्ट करो, नहीं आए मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम।